नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस में एएसआई के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे इसके प्रारंभ और अंतिम तिथि के बारे में, योग्यता के बारे में, वो लेवल ज़रूरी है या फिर नहीं है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली वैकेंसी है, जो पहला पोस्ट है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक का, जो कि गोपनीय के लिए है। सेकंड है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में, एंड थर्ड है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में। इन्हें आप 1 मई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब पंजीकरण की अंतिम तिथि है, यानी जो लास्ट डेट है, वो 31 मई 2021 है। साथ ही साथ आप जो फाइनल सबमिट कर सकते हैं वो 31 मई 2021 को ही फीस पेमेंट करके फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद कोई और डेट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसे अप्लाई करने के लिए 400 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, सबके लिए फ़ीस सेम है, और फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ कम से कम 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टंकड़ आपको आना चाहिए। साथ ही इंग्लिश टंकड़ 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आप स्टेनोग्राफी भी आपको आना चाहिए, आशुलिपि, श्रुतलेख भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ये टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे होगा। साथ ही आपके पास अगर नीलिट सोसाइटी के द्वारा या फिर 2 सोसाइटी के द्वारा ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ओ लेवल एटलीस्ट आपको चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी उस सर्टिफिकेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कौन से सर्टिफिकेट इसके अलावा चाहिए वो हम आगे आपको बताएंगे। अब बात आती है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए। अब लिपिक पद पे अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी है टंकड़ का। ठीक है, 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में। साथ ही ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पर भी चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट है तो आप यूज कर सकते हैं। जो तीसरा पोस्ट है उसे देख लेते हैं। तीसरा पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। तो यहाँ चूँकि अकाउंट से रिलेटेड है तो यहाँ आपको वाणिज्य में ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 15 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी टंकड़ आना चाहिए। एंड अगर हम बात करें ओ लेवल सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर भी ओ लेवल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको एटलीस्ट लास्ट डेट तक, जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है तब तक आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्राइटेरिया की जो कि ज़रूरी तो नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। जैसे कि अगर आप 2 जिसे हम नाइलिट के नाम से भी जानते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। सेकंड, अगर आपने स्नातक किया है वो भी विधि में तो आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी अगर आपने एलएलबी किया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। साथ ही अगर आपने प्रशासनिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा, और अगर आपने एनसीसी का आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये स्पेशल अधिमानी अर्हताएँ हैं जो कि अगर आप धारण करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आयु की। तो कम से कम 21 वर्ष इसे अप्लाई करने के लिए तो होना ही चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग है, और मैक्सिमम 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब एज रिलैक्सेशन किसे कितना मिलेगा, तो अगर आप एससी में हैं तो 5 वर्ष, एसटी में है 5 वर्ष, अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपको 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 3 वर्ष, और उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मचारी हैं तो आपको 5 वर्ष छूट दी जाएगी एज में। अब हम पद और सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग का जो पोस्ट है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका पे बैंड होगा वो 9300 से लेके 34,800 होगा, वह ग्रेड पे 4200 होगा, जबकि लेवल 6 पर ये 35,400 से लेके 1,12,400 होगा। कुल 295 पोस्ट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और 32 पोस्ट हैं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में। इसके बाद सेकंड आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में, जो कि समूह ग का है। इसमें भी पे बैंड कमोबेश
सेम है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे 2800 है एंड लेवल 5 में आपको 29,200 से लेकर 92,300 सैलरी है। 624 पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में और सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में 20 पोस्ट है। जबकि तीसरा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह में पे बैंड 5200 से 20,200 है, वह ग्रेड पे 2800 है एंड लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 आपकी सैलरी है। जबकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 358 पोस्ट है एंड सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई पोस्ट नहीं है। सबको ऐड कर देंगे तो 1277 पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में हो रहा है एंड सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में 52 पोस्ट हो रहा है। इस वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, यानी CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 400 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 सब्जेक्ट होंगे बेसिकली, जो कि सामान्य हिंदी एंड कंप्यूटर से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सामान्य जानकारी एवं सामायिक विषय से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा या फिर तार्किक परीक्षा से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से सबको ऐड कर देंगे तो 400 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन में 35% मार्क्स ज़रूरी है, यानी इनमें से किसी भी सेक्शन में 35 मार्क्स से कम अगर आपका आया तो आप फेल माने जाएंगे। इसके अलावा ऑल ओवर सबको मिला के, चारों सब्जेक्ट को मिला के फाइनली आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको सेलेक्ट होने के लिए पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी है, जैसे कि अगर हम ऊंचाई की बात करें तो अगर आप सामान्य हैं या फिर OBC हैं या फिर SC हैं तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ST हैं तो 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीना की बात करें तो न्यूनतम 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए जनरल, OBC एंड SC के लिए बिना फुला, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, जबकि ST के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुला और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं की बात करें तो यहाँ हाइट महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य, OBC एंड SC के लिए। ST के लिए 145 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए खास करके कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना ज़रूरी है। इससे कम अगर आपका वजन होता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्या सिलेबस है। तो यहाँ सामान्य हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पूछी जाएंगी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द पूछे जाएंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर का सिलेबस आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का आपको जो सेक्शन है वो यहाँ पर पूरा कवर करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करना है। इसके अलावा सामयिक जो करंट अफेयर्स हैं उनमें रिलेटेड आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। और लास्ट यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो लेके रख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उस नोटिफिकेशन में इसे आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए आप मानसिक योग्यता परीक्षा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसका सिलेबस है। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है। इसके अलावा बुद्धिलब्धि परीक्षा, IQ टेस्ट का सिलेबस है एंड तार्किक परीक्षा, रीजनिंग का सिलेबस है। तो लगभग सारी बातें हमने एक एक करके डिस्कस कर ली हैं, आपको सब कुछ पता चल गया इस वैकेंसी के बारे में। साथ ही अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि O लेवल के अलावा और कौन से सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो O लेवल बेसिकली 1 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है, 1 वर्ष का कोर्स होता है। तो इसके समकक्ष अगर कोई भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स अगर आपने किया हुआ है जो कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसकी अवधि, उसका ड्यूरेशन कम से कम 1 वर्ष हो, तो आप उस कोर्स को यहाँ पर, उस कोर्स के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए आप उसी नोटिफिकेशन जो कि आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।